राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। हम घेरेंगे, हम मारेंगे, ठटरी के बरे नक्कटा मूसर चंद हलवा नाथ। नमस्कार दोस्तों, बिहार में चुनाव होना है, लेकिन क्या बिहार का चुनाव हिंदुत्व की डगर पर होगा? मोहन भागवत, श्री श्री रविशंकर और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री तीनों बिहार में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इस बात को जहन में रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार के पूरे चुनाव को हिंदुत्व की पिच पर लाना चाहती है। क्या हिंदुत्व की यह पिच नीतीश कुमार को स्वीकार होगी? धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम क्या तेजस्वी से ज्यादा नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाएगा? और क्या धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जो बार बार यह बात कहते हैं कि वो किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, आखिर क्यों चुनावी साल में उनके कार्यक्रम बिहार में ज्यादा लगाए जा रहे हैं? धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, जिनके पेट में दर्द हो रहा है धीरेंद्र कृष्ण के बिहार आने से, अगर ज्यादा दर्द हुआ तो मैं यहां पर घर बना लूंगा। लेकिन सवाल यह है कि धीरेंद्र कृष्ण के आने से पेट में दर्द किसके हुआ था? जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार के। 5 मार्च को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को वैशाली आना था, लेकिन पुलिस ने उनके कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी। पुलिस किसकी है दोस्तों? पुलिस नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने ही, उनकी सरकार ने ही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को इजाजत नहीं दी। लेकिन 6 मार्च से गोपालगंज में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा शुरू होती है। आप ये बात भी जहन में रखिए कि गोपालगंज वैशाली का इलाका आरजेडी का गढ़ है, लालू प्रसाद का गढ़ है गोपालगंज, और वहीं से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपनी कथा की शुरुआत करते हैं। क्या कुछ कहते हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री? सबसे पहले आप वो सुनिए और उसके बाद इस पूरी खबर पर तफसील से बात करेंगे। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे, पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा को लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमने मुस्लिमों के लिए काम किया है, मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए काम किया है। नीतीश रोजा इफ्तार में भी जाते हैं, मुस्लिमों की टोपी भी लगाते हैं। जब वक्फ बिल आता है तो नीतीश की पार्टी 2 धड़ों में बंट जाती है। नीतीश कुमार अपनी पीठ भी ठोकते हैं कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए बहुत सारा काम किया है, लेकिन दूसरी तरफ वो जिस पार्टी के साथ अलायंस में शामिल हैं, जिस पार्टी के 2 चेहरे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों नीतीश के साथ डिप्टी सीएम हैं, वही पार्टी हिंदुत्व की पिच पर बिसात बिछाती है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कौन है? धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री वो हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं के कार्यक्रम में जाकर छोटा भाई बताते हैं। मेरे छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। तारीफें करते हैं, शान में कसीदे गढ़ते हैं, और वही धीरेंद्र कृष्ण बिहार पहुंचते हैं, अपनी कथाओं की शुरुआत करते हैं। नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी हो, आज की तारीख में दोनों एक दूसरे की मजबूरी है। नीतीश की बैसाखी पर मोदी जी की सरकार है, और मोदी जी के सहारे, भारतीय जनता पार्टी के सहारे नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। प्रशांत किशोर यह दावा करते हैं कि नीतीश कुमार चुनाव तो साथ में लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद वो पाला बदल लेंगे। यह भविष्यवाणी वो नीतीश को लेकर करते हैं। अब बात धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। मोहन भागवत, वो मोहन भागवत जो भारतीय जनता पार्टी से कई मसलों पर नाराज है, कई मुद्दों पर असहमति है। इसके बावजूद महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली, अगर इन तीनों राज्यों में संघ की ताकत को आप माइनस कर दें तो बीजेपी को विपक्ष में बैठने लायक सीटें भी नहीं मिल सकती थी।
लेकिन ये संघ और आरएसएस और मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले, इन तमाम लोगों की मेहनत थी कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 राज्यों में बहुमत और महाराष्ट्र में सहयोगियों के सहारे। और अब वही मोहन भागवत बिहार में डेरा डाल रहे हैं। बिहार में वो लोगों को जागरूक करने के लिए पहुंचे हैं और इसी के साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग के गुर सिखाने के लिए श्री श्री रविशंकर भी बिहार में हैं। यानी पूरी तरीके से हिंदुत्व और सनातन के इर्द गिर्द बिहार के इलेक्शन को बुनने की कोशिश की जा रही है। परेशानी अगर इससे तेजस्वी यादव को हो सकती है तो नीतीश कुमार भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उनके आने से जिन लोगों के पेट में दर्द है तो ठठरी के बरे। यह बात उन्होंने गोपालगंज में अपनी कथा के पहले दिन ही बता दी। बिहार का चुनाव आखिर किस तरफ जाएगा? एक तस्वीर बिल्कुल साफ है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन का सीएम फेस हैं, नीतीश कुमार भी एनडीए का सीएम फेस हैं, लेकिन यहां पर एक पक्ष को समझना जरूरी है। नीतीश कुमार चुनाव के बाद अगर बहुमत मिलता है तो एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इस बात पर सबके होंठ खामोश हैं। लेकिन महागठबंधन की तस्वीर साफ है कि बहुमत मिला तो तेजस्वी चीफ मिनिस्टर होंगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को धार दे रही है। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के साथ वो खुलकर तो ऐसा नहीं कर सकती और इसी वजह से पर्दे के पीछे से तमाम सितारे उतारे गए हैं जो बिहार की चुनावी फिजा में हिंदुत्व के रंग घोल रहे हैं। चुनाव इस साल के आखिर में है, अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होना है, अभी मार्च का महीना है, लेकिन अभी से ऐसा लग रहा है कि बिहार में चुनावी रण शुरू हो चुका है, चाहे वो महागठबंधन हो या वो भारतीय जनता पार्टी हो। दोस्तों, जब किसी राज्य में चुनाव होने वाला है तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हो, प्रदीप मिश्रा हो, ये तमाम कथावाचक अचानक कैसे उन राज्यों में इनके प्रोग्राम बढ़ने लगते हैं, ये भी एक सवाल है। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है, राजस्थान में भी हमने देखा है, और कैसे हरियाणा के चुनाव के वक्त डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम को पैरोल पर पैरोल मिलती है। तो चुनाव को कौन किस दिशा में ले जा रहा है, इसे समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री नीतीश कुमार के लिए भी एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। बीजेपी ये नहीं चाहती कि नीतीश कुमार उसका साथ छोड़ दे। बीजेपी चाहती है कि उसकी सीटें ज्यादा हो, नीतीश की सीटें कम हो, ताकि महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला यहां पर भी लागू कर दिया जाए। तो बिहार का चुनाव किस करवट बैठेगा और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आखिर बिहार में क्या कुछ करने गए हैं, इस सवाल पर आपका जो भी जवाब हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।